कि अपनी बातें रखें। यहाँ आए हुए तमाम बुजुर्ग हस्तियाँ, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे अफसोस है आज मेरी जबान नहीं खुल रही है कि मैं किसी जमहूरियत के मुल्क में रहता हूं या किसी डिक्टेटरशिप के मुल्क में रहता हूं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी कराने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें देकर इस मुल्क को आजाद कराया। जमहूरियत है देश के अंदर। मैं बता दूं कि हमारा बैतुल मुकद्दस से बहुत बड़ा रिश्ता है। इसके लिए मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए। हमें रोकने की कोशिश मत करो। अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी, उसे मिसमार किया गया। यह बोल के मिसमार किया गया कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। आपकी आस्था थी, आपकी ताकत थी, आपकी हुकूमत थी। आपने दिन के उजाले में उस मस्जिद को, पूरी की पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। क्यों? आपकी आस्था थी। कोर्ट से फैसला करवा लिया, मंदिर बनवा लिया, बड़ी शानदार मंदिर। आपकी आस्था थी, मेरी आस्था है। मस्जिद अक्सा से कोई माई का लाल मुझे इस आस्था से रोक नहीं सकता। आरएसएस के लोगों को की मोहब्बत है भाई मुझसे इतनी ज्यादा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगते हैं आपके वो हिंदू भी नहीं है, उनका खतना भी होता है, वो गाय भी खाते हैं। आपको बड़ी मोहब्बत उनसे है, इसलिए वो मुसलमानों को मार रहे हैं। अगर जब बांग्लादेश में कोई मंदिर पे कुछ होता है तो हिंदुस्तान की हुकूमत रेगुलेशन पास करती है और लोग सड़क पर उतरते हैं कि मेरी मंदिर बांग्लादेश में खराब की तोड़ी गई। अगर जब किसी हिंदू के साथ किसी मुल्क में कुछ जुल्म जाती होती है तो हिंदुस्तान में एजिटेशन होता है। मैं आज अगर यहां पर एक बंद कमरे में एजिटेशन करना चाहता हूं तो सैकड़ों हजारों पुलिस वाले खड़े हैं, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। लगता है इस मुल्क के अंदर अनडिक्लेयर इमरजेंसी लग चुकी है, अनडिक्लेयर लग चुकी है। शर्म आना चाहिए। अमेरिका जैसा शहर, अमेरिका जैसा मुल्क खुलेआम इस्राइल का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसी अमेरिका में 10-10 लाख लोग निकल करके अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के इस्राइल की मुखालफत और फलस्तीन के तरफदारी में निकाल रहे हैं, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं हो रहा है। यूके के अंदर लोग जाकर के एम्बेसी पे झंडा निकाल देते हैं इस्राइल का और वहां फलस्तीन का झंडा लगा देते हैं, कोई मुकदमा नहीं होता है। मेरे मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लड़कों ने अगर एहतजाज किया तो उसमें मुकदमा हो गया। दिल्ली में किसी ने एहतजाज किया, उसमें मुकदमा हो गया। क्या हो रहा है देश के अंदर? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में जला दिया था। 60 लाख। डर बदर थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जगह नहीं थी इनके पास। फलस्तीनियों को इतना बड़ा दिल किया, आओ मेरे घर में रहो, मैंने घर दिया आपको, और आप मुझे मेरे घर से निकालना चाहते हो। और दुनिया की ताकत में इतना गुरूर आपको हो गया है कि आप सब मिल करके फलस्तीन को खत्म करना चाहते हो। ह्यूमन राइट कहां है? इंसानियत कहां है? मैं सारे मुल्कों से कहना चाहता हूं जो इंसाफ पसंद है कि अब की बार एक बार जो होना हो जाए, लेकिन आप फलस्तीन को आजाद करवा कर रहना चाहिए और फलस्तीन को आप गुलामी नहीं बर्दाश्त करना है। ये बैतुल मुकद्दस हमारे बहुत से अंबियाए कराम का मस्कन रहा है। बैतुल मुकद्दस जिसमें सारे फहरिस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितने नाम गिनाऊं? कुरान शरीफ में लिखा हुआ है 3 मस्जिदों की ज़ियारत करना है। मस्जिद हराम, मस्जिद
नहीं, मस्जिद हराम हो गया वो, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा। और अगर नहीं जा सकते तो तेल भेजो उजाला करने के लिए। उस मस्जिद से हमारी अकीदत है और हमें हमारे मुल्क में उसके खिलाफ एहतिजाज करने की इजाजत नहीं मिल रही है। ये बर्दाश्त के बाहर की चीजें हैं, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, एक रवायत में आया है कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का 500 गुना और दूसरी रवायत में 1000 गुना सवाब है। हमें कौन रोक सकता है? हमारी सरकार हमको रोकना चाहती है कि हम उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे। मेरे दोस्तों, इस्राएल के नेशनल एंथम में लिखा हुआ है, सुन लो आप लोग, जो उनका नेशनल एंथम है, अर्ज कनान यानी मुराद अरब शाम से यमन अरबिक पेनिनसुला को हम कब्जा करेंगे। उनके नेशनल एंथम का मतलब अगर निकालेंगे आप ना, उनका मतलब यह है, उसका माने यह है कि नेकी अरब कनान मुराद अरब शाम से यमन अरब पेनिनसुला पर हम कब्जा करेंगे। उसके हेड ऑफिस पर लिखा हुआ है, दजला और फरात दजला और सिराज से पार तक हमारी हुकूमत होगी। इतना घमंड हो गया। कल मैंने एक फोटो देखा, औरत बेचारी मरी नंगी पड़ी हुई है, बच्चा पड़ा हुआ है और एक आदमी उस पर पेशाब कर रहा है, उसे लात से मार रहा है। ये बर्दाश्त करने के काबिल है? दोस्तों, इनकी आदत है जमीन हड़पना। आज 23 लाख फलस्तीनी बेचारे पानी के लिए मोहताज हैं। अस्पताल पे बम मार दिया, 500 लोग शहीद हो गए। औरतें कहती हैं कि हम वॉशरूम टॉयलेट नहीं जा रहे हैं कि कभी भी बम पड़ सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसी हालत में रहे, कुरियान हालत में रहे और हमारी ऐसी मौत हो जाए। बहुत हालत खराब है। मैं दुनिया के तमाम लोगों से, चाहे किसी जात किसी मजहब के हों, इंसानियत को मानने वालों से अपील करना चाहता हूं कि अब सर से पानी ऊंचा हो चुका है। सभी लोगों को एक साथ फलस्तीन के साथ खड़े हो जाना चाहिए और फलस्तीन की हिमायत में जो भी कर सकते हो करना चाहिए। लोगों को कम से कम आवाज तो बुलंद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये आरएसएस के लोग ये हमेशा जालिमों के साथ रहते हैं। अब जो भी उस वक्त जब हिटलर ने 60 लाख लोगों को जलाया था, तो इसके बानी देव थे हिंदू महासभा के, आरएसएस के, ये लोग हिटलर का सपोर्ट कर रहे थे। और आज हिटलर जुल्म कर रहा है यहूदियों पे, तो ये यहूदी जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों पर, तो ये लोग आज आकर के आज ये यहूदियों के साथ खड़े हो गए हैं। हमेशा जुल्म के खिलाफ भी खड़े होते हैं। इसे हिंदू मुस्लिम मत करो, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हमारे अकीदत का मसला है। मैं हुकूमत हिंद से कहूंगा और मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप सरकार के नौकर हो या देश के संविधान के को मानने वाले। मेरे एक दोस्त थे यहां सेक्रेटरी थे, ये पुलिस वालों को मैं आवाज देकर कहना चाहता हूं, सतीश त्रिपाठी नाम था उनका, वो सेक्रेटरी थे ये महाराष्ट्र सरकार में। और उनसे उसके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एक फॉरेस्ट का डॉक्यूमेंट है, ये साइन कर दो। उन्होंने कहा नहीं, ये कानून में बैठता नहीं। कहा मुख्यमंत्री तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, बोलो आज कर दें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री का नौकर नहीं हूं, मैं नौकर हूं इस देश के संविधान का। संविधान जो कहेगा वो वही करूंगा। मैं पुलिस अफसरान से कहना चाहता हूं कि आप इस संविधान के मुताबिक काम करो। अगर सरकार को कहती है कि इन पे डंडा चलाओ, ये डंडा बंद कर दो, नहीं तो शायद कल वक्त दूसरा भी आ सकता है। क्या बात है, बंद कर दो, जुल्म बंद कर दो। ये ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, बहुत गमीन है। छोटे छोटे बच्चे घर में सुबह शाम रोते रहते हैं, नाना बता दीजिए कैसे पैसा भेजें, बता दीजिए कैसे कुछ कहां भेजें, कैसे मदद करें। औरतें सो नहीं रही, सुबह शाम चिल्ला रहे, कैसे क्या करें, बेचैनी चारों तरफ। किसी को बुलाया नहीं आज, इतने लोग आए हैं। इतने लोग क्यों आए हुए हैं? इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ लोगों को जो है ना, अब ये पैमाना जो है अब ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। फिर दोस्तों, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा
कि जब आप निकलेंगे यहां से ना, कोई नारा मत लगाइएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई भाई जबरदस्ती कोर्ट पुलिस के शिकंजे में जाए, उसके साथ कोई जुल्म जाती हो। आप लोग यहां निकलिएगा, हम कुछ रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, उस पर आप हाथ उठा के बताइए, ये अगर आपको मंजूर है कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, तजवीज पास करना चाहिए, अभी पढ़ते हैं अभी, तो आप कीजिए। ये हम यूएन को भेजेंगे, यूनाइटेड नेशन को हमें तजवीज भेजना है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि सुनिए आप, और इसके बाद इसको पास कीजिए, क्या करना क्या नहीं करना। और ये अब जो ये लड़ाई शुरू हुई है ना, ये चुपचाप बैठना नहीं है। फासला जितना है दो सांसों के बीच, फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। क्या डरना, अल्लाह ने पैदा किया है, जब जान जानी हो जाएगी, लेकिन बुज़दिलों की तरह से जीना नहीं है। कहा था टीपू सुल्तान ने कि 1000 गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। और वो कौम जो जिंदा रहने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है, उस कौम को क्या डराते हो, क्या डराते हो हमें? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सच्चे रास्ते पर चलने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। और हम इस दुनिया के अंदर इंसाफ चाहते हैं। बंद करो ये खून की होली। अगर ताकत है यूएन के अंदर, अगर ताकत है किसी के अंदर, जाओ और इस लड़ाई को बंद करके, जिस तरह से 1947 में, मुझे 1947 का फलस्तीन चाहिए। फलस्तीन 1947 का फलस्तीन था, आज देख लो कितना हरा दिख रहा है आपको, कितनी जगह बची है। ये उस जगह को भी ले लेना चाहते हैं। ए अल्लाह तू कुछ कर। ए अल्लाह, ये हालत फलस्तीन की नहीं देखी जा रही है। हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत बदकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं अल्लाह, हमें इन जालिमों के सामने रुसवा मत कर। ए अल्लाह, ये हालत नहीं देखी जा रही है फलस्तीन की। या अल्लाह, जिस तरह से बच्चे छोटे छोटे फूल जैसे मारे जा रहे हैं, या अल्लाह तू अपना कहर नाजिल कर, इस जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन। जैसा कि अबू आसिम आदमी साहब ने बताया कि एक रेजोल्यूशन तैयार